हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स वोल्टेज ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बच्चों, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं यूपीएसआई के या कांस्टेबल के, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और आज ये जो अपना सेशन है ये है 24वां सेशन। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे, थंबनेल पे भी आपने देखा ही। ठीक है बच्चों, एक ज़रूरी बात, मैंने अपने एक शॉर्ट्स बना के भी मैंने क्या कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को साझा किया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती जो आई हुई है उसका डेट अनाउंस हो चुका है प्यारे बच्चों। और उसका जो डेट है वो है 17 और 18 फरवरी। ठीक है, कब है? 17 और 18 फरवरी। तो इस डेट को याद रखे है ना, ये बात मत भूलना। ठीक है ना, 17 और 18 फरवरी 2024 को एग्जाम होना है। ऑफिशियली यूपी पुलिस के साइट पे आ चुका है, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, बहरहाल जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, पूरा सेशन जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 24वां सेशन है आज का। इसके पहले ऑलरेडी 23 सेशन हो चुके हैं, तो ज़रूर देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना कोई भी वक्त जाए किए हुए। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहा। ठीक, देखो क्या बोला गया है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 48,500 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल तरीके से चीजों को करना है बिना किसी फॉर्मूले के। देखो क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट के लिए बात बोली गई है। ठीक है, एक मिनट में इंक थोड़ा चेंज कर दूं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात किसके लिए बोला गया है, यहाँ पे बात की गई है साधारण ब्याज के। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो देखो 40% का क्या कहते हैं इंक्रीज हुआ है। ठीक है, समझना बात को। प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल में 40% का इजाफा हुआ, तो 4 वर्ष के बाद क्या कहते हैं वो कुछ धनराशि बन गई होगी जिसे हम अमाउंट या मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो ये 40% का इजाफा जो हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है, कितने टाइम में हुआ है? 4 साल में। तो आपको पता है कि रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो अगर रेट के बारे में बात किया जाए तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है। 4 साल में बच्चों कितना हो रहा है? 40%। तो हम सीधे सीधे 40% को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमको रेट मिल जाएगा कितना? 10% पर एनम। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमको रेट मिल गया 10% पर एनम का। अब हमें बताना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताना है। ठीक है, किस पे? 48,500 पे 2 साल। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या कहते हैं, हम परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। बेटा देखिए ये 48,500 जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सक्सेसिव। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव, इस बात को याद रखे रहो। ठीक है, तो देखो 10% है 2 साल के लिए, सक्सेसिव लगाओगे क्या फॉर्मूला लगाना होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पे रखो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू भी 10, और प्लस 10 × 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 100/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 21%। क्लियर है? तो यहाँ पे रख देंगे हम 21%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कट दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, मतलब 485 × 21 करना है। सॉल्व कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17, 2 4 जा 8 9। ठीक है, 1 5 जा 5 8 और 4। ठीक है, तो 5 8 7 4 11 और ये हो गया 10, मतलब 10,185 रुपए, 10,185 रुपीज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। बात समझ में आ रहा है? कोई फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बता दूंगा, अदरवाइज फॉर्मूला मत यूज करना। कितना फॉर्मूला रटोगे? ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक, अगला सवाल ये रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। हमें बताना है रिमाइंडर जब ये 979 की पावर 127 को हम 35 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 979 की पावर 127, ठीक है, इसको जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा?
बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करो, 979 का 130 आप 35 से डिवाइड करके, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बड़े आसानी से चीज़ों को करना है। बेटा 35 से करोगे तो 35 का 2 बार में कितना जाएगा, 70, ठीक है, कितना हो गया, 7, 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया 9। 35 को 8 बार गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 280, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, -1, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, -1 का, ठीक है। मतलब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, 979 की पावर 127 क्या होगा, 979 इंटू 979 कितने बार प्यारे बच्चों, 127 बार, बात समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 30, क्लियर है। अब देखो 979 को 35 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, -1। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कितना शेषफल आ रहा है, -1, और ये कितनी बार जा रहा है, 127 बार। तो माइनस का जब हम ऑड बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस ही आता है। तो ये कितना हो गया, -1/35। यहाँ से शेषफल निकालोगे, -1/35 करोगे, शेषफल क्या है, -1 ही आएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जो हमारा एक्चुअल जो रिमाइंडर आए क्या आएगा, ये जो -1 आया है इसको लिखो, और फिर इसमें जोड़ देना है डिवीजर को, तो इसमें प्लस कर दो क्या, 35, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 34, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से चीजों को समझो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना, लास्ट के टाइम पे रिवाइज जरूर करते जाना, ठीक। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 13 एंड 17 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 9, है ना। एक न्यूनतम संख्या जो कि 8, 13 और 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। हमें शेषफल बताना है उसी संख्या का जब उसको 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। बेटा ये डिवाइडेड बाई लिखने का मतलब हमेशा याद रखे रहो कि आपसे एलसीएम के बारे में बात, ठीक है। एक चीज याद रखे है ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये पहचानने का एक तरीका आप कह सकते हैं। डिवाइडेड अगर बाई लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एलसीएम, ठीक है। और अगर लिखा रहता है डिवाइड्स द, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एचसीएम, ठीक है। याद रखे रहो, ये पहचानने का एक तरीका होता है। यहाँ डिवाइडेड बाई बोला है मतलब आप निकालो एलसीएम। तो बेटा नंबर क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए, नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालोगे एलसीएम इसका, 8, 13 और 17 का, और उसमें दिया है सब में 5 शेषफल आता है, तो लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद आपको 5 जोड़ देना है। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 8, 13 और 17 का कितना हो जाएगा, कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 13 करो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 13, 8 3 24, 104, और 104 को 17 से गुणा कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 1040, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, 8 4 2 6, और ये 1768। 1768 में आपको क्या कर देना है, 5 को जोड़ देना है बड़े ही प्यार से। आपके पास जो नंबर आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1773। अब ये हो गया नंबर, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। सवाल ये पूछा गया है कि आपको शेषफल बताना है जब इसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं। बेटा 9 से डिवाइड करके भी देख लो, या आप ऐसे भी चेक कर लो एक बार। 1773 को अगर आप देखोगे तो इसको जोड़ने पे टोटल कितना मिल रहा है, 7 1 8, 8 7 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, ठीक है। इसको जोड़ने पे 18 है, और सम जो है ये 9 से डिविजिबल है, मतलब कि 1773 भी 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। मतलब शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या आएगा, 0, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके भी देख लो, डिविजिबिलिटी रूल का फायदा उठाओ, ठीक, क्लियर। देख रहे हैं कितने आसानी से चीजों को कर लिया जा रहा है। अगला सवाल, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बॉड मास का नियम है, हल्का फुल्का सवाल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 81 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9। 32 माइनस 9 कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा। सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ जाना है, पता होना चाहिए आपको। 32 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, माइनस ब्रैकेट ओपन करके कितना आया, 23, और फिर बाहर कितना है, डिवाइडेड बाई 23। सॉल्व करो,
इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1, फिर माइनस लगा देते हैं, 27/3 कितना हो गया 9, 9 में से 1 करें कितना हो गया 8। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना हमें मिला है, बात समझ में आया। अब 53 माइनस 8 करो, 53 माइनस 8 करोगे तो 53 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 45। ठीक है, क्लियर है। अब 45 इस पूरे को सॉल्व करने पे 45 आया है, तो 91 माइनस 45 कर दो, 91 माइनस 45 करोगे आंसर आएगा प्यारे बच्चों 46। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, पेपर में जब सॉल्व करना तो इसी तरह से ही चीजों को सॉल्व करना, पूरा का पूरा आपको इस तरह से लाइन बाय लाइन चीजों को नहीं लिखना है। ठीक है, जितनी आपकी ये लाइन की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही आप सिलेक्शन से आप क्या कहते हैं पिछड़ते जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे रूप में आपको सॉल्व करना। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से जरूर सुनो। ठीक है, एक धनराशि को, किसी निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच में क्रमशः 12, 13 और 14 के अनुपात में बांटा जाए। ठीक है, के अनुपात में वितरित किया जाना था। ठीक है, परंतु इसे गलती से क्रमशः 13, 11 और 15 के अनुपात में वितरित किया गया। ठीक है, मतलब देना किसमें था, डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना था 12, 13 और 14 के अनुपात में, लेकिन गलती से उसको 13, 11 और 15 के अनुपात में दिया गया। ठीक है, लिखा है इसके परिणाम स्वरूप वाई को 160 रुपए की राशि कम प्राप्त हुई। तो धनराशि क्या थी, धनराशि मतलब कि आपको वो धनराशि बतानी है जो कि एक्चुअल में इन सब में बांटा गया, मतलब टोटल अमाउंट। अब ध्यान से सुनो, जो सही वाला जो था, जो सही वाला था वो क्या था बेटा 12, 13 और 14, आसान में आ रहा है। ठीक है, और जो गलत वाला था जिसको गलती से हमने जिसमें बांट दिया वो क्या था प्यारे बच्चों 13, 11 और 15, यही दिया गया है। ठीक है, अब बेटा अगर इसको x के रूप में अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आप लिख सकते हो 12x, 13x और 14x। ध्यान से सुनना बात को, बस इसके बाद इसका जो कैच है सवाल का वो बताने वाला। इसको आप डिवाइड कर दो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो इसको बोल सकते हो 13y, 11y और 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये जो भी अमाउंट ये इस रेशियो में बटा है, ठीक है, वो अमाउंट क्या है, अमाउंट तो बेटा वो सेम होगा। ठीक है, जो भी अमाउंट इस अनुपात में बटा है या गलत वाले अनुपात में बटा है, दोनों अमाउंट तो क्या कहते हैं बेटा टोटल तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले क्या करो इसको पूरा जोड़ो, 12, 13 और 14 को जोड़ोगे तो आप पाएंगे 39x, ये क्या है बेटा टोटल अमाउंट। ठीक है, उसी तरह से 13, 11 और 15 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 39। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेटा टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट तो बेटा सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही अमाउंट को तो क्या करते हैं हमने बांटा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 39x बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 39y, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x और y के बीच में बड़ा प्यारा सा रिलेशन मिल गया, x बराबर y। ठीक, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोला गया है कि जो गलत वाला है, जो गलत वाला है, गलती से हमने क्या कहते हैं जो गलत वाला जो दिया है उसके वजह से सही से हमें 160 रुपए कम मिलता है। यानी कि इक्वेशन क्या बन गया कि जो ये क्या है एक्स वाई और जेड, ये क्या हो गया आपका एक्स के लिए, ये हो गया वाई के लिए और ये हो गया जेड के लिए। ठीक है, तो वाई के लिए बोला है कि जो गलत वाला है वो सही वाले से 160 रुपए कम है, यही चीज बोला है। अब x और y तो सेम है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 2x बराबर 160, यानी कि x का मान कितना हो गया 80। क्लियर है। सवाल क्या पूछा है व्हाट इज द अमाउंट। अब बेटा x का आपको वैल्यू पता चल गया है, अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट आप सीधे सीधे पुट कर दो, जो टोटल अमाउंट आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा 39x, यानी कि 39 इंटू 80, 0 8 9 या 72, 8 3 या 24, 31, 3120 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सवाल था, सवाल थोड़ा हटके था। ठीक है, तो बिना मतलब का क्या कहते हैं किसी बेसिक से तरीके में मत फंसना, सटीक और सिंपल आपको तरीका बता रहा है, अप्लाई कर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। देखो एक बार सवाल पढ़ लो, इस तरह का सवाल मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तो इसका एक डायरेक्ट एक इसका शॉर्ट ट्रिक होता है,
शॉर्ट ट्रिक क्या है, एनालिसिस है, उसको ध्यान से अगर रखे रहेंगे तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आसानी से कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट, जैसे मान लो एक है ए और एक है बी, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ S1 की दूरी, S1 की स्पीड से चलता है और बी से ए की तरफ वापस S2 की स्पीड से चलता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, डी है। और जो टोटल टाइम लग रहा है ए से बी आने में, ठीक है, वो कितना लग रहा है, टी लग रहा है। इस तरह के सवाल में, इस तरह के कॉन्सेप्ट में एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, याद रखे रहना कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 S2, ठीक है, डिवाइडेड बाई S1 S2। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे ये रिलेशन आया, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रिलेशन कैसे आया, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको डिराइव करके ज़रूर बता दूँ, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो कि दो पॉइंट के बीच की दूरी दी गई हो, ठीक है, ये बताया गया हो कि ए से बी जाने में S1 की चाल से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, और बी से ए S2 की चाल से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। और टोटल समय मतलब क्या, ए से बी और बी से ए आने का जो टाइम है, टी मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, टोटल, ठीक है। टी सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं है, ये टोटल टाइम, आना और जाना मिला करके ये दिया हो तो उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन होता है टी बराबर डी इंटू S1 प्लस S2 बाई S1। ठीक, अब सीधे सीधे बेटा यहाँ पे रखो, सवाल देखो। एक रेलगाड़ी हाँसी से हिसार, कोई जगह है हाँसी, 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, S1 मान लेते हैं, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, ये हो गया S2, ठीक है। यदि कुल यात्रा के लिए उसे 178 घंटे का समय लगता है, ये हो गया प्यारे बच्चों टोटल टाइम। तो पूछा है कि बीच की दूरी ज्ञात की, मतलब हमसे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है। देखो कितना आसानी से सॉल्व होता है बेटा, टाइम कितना है 178, सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख दो, डिस्टेंस पता करना है। अब S1 प्लस S2, 88 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 88 इंटू, आसान में आ रहा है, ठीक है। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये कर दो 178, डिस्टेंस 88 प्लस 90 करोगे प्यारे बच्चों आ जाएगा 178, ठीक है। और ये हो जाएगा 88 इंटू 90। आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे कैंसिल हो गया, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, 0, 9 8 जा 72, और ये हो गया 7920 किलोमीटर, बड़े ही आराम, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको याद रख लो, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा, बारंबार पूछा जाएगा, ठीक है। कमेंट बच्चों जरूर करिएगा, सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? बात कम काम ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, ज़्यादा डायलॉग बाजी नहीं करनी है, सीधे सीधे काम पर फोकस, ठीक। अगला सवाल, एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 139 डेज, ठीक है। एक्स किसी कार्य को 139 दिन में करता है, उसने 55 दिनों तक इस कार्य को अकेले किया, ठीक। और शेष कार्य जो है वो वाई के द्वारा 84 दिन में किया जाता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर, बेटा एक कॉन्सेप्ट याद रखे रहिए, आपको पता भी होगा कि टोटल वर्क मतलब कुल कार्य कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर, सही होगा आपको। बेटा अगर एक्स किसी कार्य को 139 डेज में कर सकता है और उसने 55 दिन के लिए काम किया, तो हम देखो कैसे बोल सकते हैं कि एक्स के द्वारा जो कार्य किया जाए और जो वाई के द्वारा जो बचा हुआ कार्य किया जाए, तो मिला करके कितना बनना चाहिए बेटा, 1 यूनिट होना चाहिए। अब एक्स ने बेटा 55 दिन काम किया, तो उसका हम क्या बोल देंगे, अगर 1 डे का वर्क है उसका 1/39, तो 55 डे का कितना हो जाएगा, 55/139, ठीक है। वाई का हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क, क्योंकि दिया गया है कि रिमेनिंग कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग वर्क बराबर 1। अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग वर्क अगर निकालना चाहोगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 55 बाई 139, सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 5 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 84/139 हो गया रिमेनिंग वर्क, यानी कि शेष का। सवाल में यही दिया गया है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको वाई कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 84 डेज, ठीक है। तो देखो हम वाई के लिए बात करते हैं,
84/139 ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में कर रहा है प्यारे बच्चों? 84 दिन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना होता है 1, तो हम 1 यूनिट का वर्क निकाल लेते हैं, मतलब टोटल वर्क वो कितना हो जाएगा 84 इंटू 139/80। क्लियर है? ठीक उल्टा कर देना, ये 84 से 84 कट जाएगा, मतलब वाई किसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 139 डेज। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आपको एक्स का पता चल गया 139 डेज में कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स भी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 139 में। वाई भी किसी कार्य को 139 में कर रहा है, तो पूछा गया है दोनों मिल के एक साथ कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला पता होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है टोटल वर्क का? जब भी दोनों क्या करते हैं, कार्य को कर रहे हों, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है। ये आपको पता होगा, बेसिक सा फॉर्मूला। सीधे सीधे फॉर्मूले पर रखो, 139 इंटू 139 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 139 लिख सकते हैं। 139 से 139 कट गया, 139/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 6 12, 19, 2 9 18, 69.5 क्या हो गया ये? डेज। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी जो होगा ये होगा इसका। देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, गलती मत करना, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं, अभी जितनी गलती करना है कर लो, एग्जाम के समय गलती मत करना, कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक, चलो अगला सवाल आपके सामने। बेटा ये सवाल बहुत प्यारा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है बेटा, और ये सवाल का मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। बस एक बार ध्यान से सुनना, एक बार सवाल को पहले एक बार पढ़ लो। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 66% कैंडिडेट्स पास्ड इन सेक्शन ए। ठीक है, फिर 74% किसमें? इन सेक्शन बी। ठीक है, पास। लेकिन ये दिया है कि 5% फेल्ड। ठीक है, इन बोथ द सेक्शन। ठीक, इफ 720 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सेक्शन, तो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब सुनो ध्यान से, ए में कितने लोग पास हुए हैं? 66%। ठीक है, बी में कितने लोग पास हुए हैं बेटा? 74%। ठीक है, और फिर बोला है कि बोथ फेल, मतलब दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं? तो दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं बेटा? 5%। तो हम क्या एक चीज बोल सकते हैं कि अगर दोनों में 5% लोग फेल हुए हैं, तो दोनों में कितने लोग पास हुए होंगे बेटा? आप बोल सकते हो 100 में से 5 हटा देंगे, यानी कि 95 पर। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 720 स्टूडेंट क्या कहते हैं? दोनों सेक्शन में पास हुए हैं। ठीक है, यही बोला है। तो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ तक की तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पे हमको क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ पास वाले लोगों का लेके चलना है। ठीक, अब देखो ए कितना हो गया? 66, बी कितना हो गया? 74, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पास वाला ही लेके चलना है, -90। सॉल्व करेंगे, 6 और 4 10, 7 6 13, यानी कि 14, -95 कितना आ गया? 10 में से 5 और 13 में से 9, यानी कि 4, यानी कि 45% लोग ऐसे हैं जो कि आपका दोनों में, मतलब कुल मिलाकर के इतने बच्चे हैं जो कि पास होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो करना क्या है। ठीक है, देखो तो 720 स्टूडेंट वही हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 720 लोग जो है वो दोनों सेक्शन में पास होते हैं। मतलब ये कितने परसेंट का वैल्यू है बेटा? 45%। ठीक है, और हमें क्या बताना है? टोटल बच्चे जो कि एग्जाम में अपीयर किए, तो टोटल यानी कि क्या? 100%। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखो बेटा परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, 5 का 9 बार में करो, ये 5 का जाएगा सीधे सीधे 144 बार। सॉल्व करके देख लेना, 9 का सीधे सीधे कितने बार में जाएगा? 16 बार में, मतलब 16 इंटू 100 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1600। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 1600। तो बस आपको काम क्या करना था, हमने सभी को पास वाले टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास है ए यूनियन बी का, यहाँ इसके तहत हमने निकाला 45%।
तो 720 जो है वो 45% का मान है, हमें बताना है टोटल यानी कि 100%। सॉल्व कर दिया, 1600 हमारे पास आंसर आ गया उन बच्चों का जितने एग्जाम में क्लियर हुए थे। ठीक, नोट कर लेना, ये सवाल बहुत बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल ट्रेन के ऊपर है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक पार्ट होता है ट्रेन के ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं। देखो बोला गया है 2 प्लेसेस ए एंड बी, कितना 3502 किलोमीटर। ठीक है, देखो सुनो मैं बता दे रहा हूँ, दो प्लेस है ए और बी। ठीक है, इनकी आपस के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कितनी है, 3502 किलोमीटर। ये डिस्टेंस दिया गया है। एक ट्रेन ए से बी अटक जाती है, नहीं गलत लिखा है, अटकने पे भटक गई, खैर छोड़ो इसको। इंग्लिश वाला देखो, अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम ए टू बी, कोई एक ट्रेन ए से बी की तरफ जाती है और उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ भी आती है। ठीक है, मतलब अपोजिट दिशा। ठीक, अब बोला गया है कि टू ट्रेन मीट एट द एंड ऑफ 34 घंटा। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो कहीं पे मीट करती हैं, कितने समय के बाद, 34 आवर्स के बाद ये इनका मीटिंग टाइम होता है। ठीक है, अगर बोला है कि ए से बी जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट है दूसरे से, तो आपको बताना है फास्ट चलने वाली ट्रेन का स्पीड क्या हो। सिंपल सा, इस तरह के सवाल कभी पूछे जाए, क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस तो आपको पता है, स्पीड क्या लोगे, जब भी अपोजिट रहता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जब भी अपोजिट दिशा में हो तो चाल मतलब स्पीड जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, S1 प्लस S2 बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस कितना है, 3502। S1 एक जो है दूसरे के मुकाबले 34 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो S1 को हम रख देते हैं x प्लस 34 और दूसरा हम मान लेते हैं x। ठीक है, और ये कितने समय में हो रहा है, ये हो रहा है 34 घंटे। इसको सीधे सीधे सॉल्व करते हैं बेटा, 17 से कैंसिल करोगे, देखो 17 को 2 बार में हो गया 34। ठीक है, इसको देखो 17 का 2 बार में हो गया 34, 10। ठीक है, तो जीरो लगा देंगे। 2 17 का 6 बार में, सॉल्व करके देख लेना। 2 से करोगे सीधे सीधे कितने बार में जाएगा, 103 बार में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर 103 माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 34। तो 13 में से 4 कितना गया, 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि x का जो वेट हो गया, x का जो वैल्यू हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, और 2 4 जा 8, 1 0 2 5 जा 10। ठीक है, 34.5। लेकिन यहाँ पे आंसर अपना ये नहीं पूछा है, पूछा है फास्ट चलने वाली ट्रेन का क्या स्पीड होगा। तो फास्ट चलने वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 34 था। ठीक है, 34.5 प्लस 34 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 448 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी आपको डाउट हो बेझिझक बेशक बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके देन, तो आज के सवाल यही तक थे। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा प्यारे बच्चों। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप पुराने जितने भी मैंने इस पे सीरीज में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनको देखना मत है, क्योंकि वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में 2021 का जो दरोगा का पेपर हुआ था पूछे गए। ठीक है, उनको छोड़ के मत जाना। लास्ट के ये जो कुछ दिन बच गए हैं 15-16 दिन में, तो इनको जरूर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक